मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिससे पूरा जैन समाज आक्रोशित है। दर्शकों, सादर जय जैन। आप देख रहे हैं जिनोदय। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करिए। घटना राजधानी के कोलार क्षेत्र में स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से सामने आई है, जहां रविवार की सुबह करीब 6:45 पर नित्य पूजन के वक्त मंदिर जी में एक अज्ञात युवक पल्सर से आया और बाइक बाहर खड़ी कर अंदर दाखिल हो गया। भीतर घुसते ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अंदर दाखिल होते ही इस युवक ने आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के फोटो को देखकर अनर्गल व अशोभनीय टिप्पणियां शुरू कर दी और गाली गलौज करने लगा। जिस वक्त यह घटना घटी, उस वक्त मंदिर जी में 4 से 5 महिलाएं मौजूद थीं और पुरुष वर्ग पूजन के वस्त्र बदलने गया हुआ था। यह सब देख महिलाएं घबरा गईं। उनमें से किसी ने मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विकास जैन को फोन पर सूचना दी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही यह पूजन की टेबलों को लात मारकर गिराते हुए आगे बढ़ा और बेधड़क गर्भगृह में प्रवेश कर गया। वहां जाकर यह छत्र उतारने लगा। तभी वहां कुछ पुरुष पहुंच गए और उसे समझाने लगे। तभी गालियां बकते हुए ये चबर लेकर वहां से भाग निकला। घटना के बाद मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विकास जैन ने उसका पीछा किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा। इसके बाद आक्रोशित जैन समाज करीब 9 बजे थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत करने के बाद मंदिर जी में लोग लौटे ही थे। तभी अचानक ये बेखौफ आरोपी करीब 12 बजे फिर आ धमका, लेकिन इस बार जैसे ही ये अंदर घुसा, वहां मौजूद लोगों ने इसे दबोच लिया और इसे पुलिस के हवाले कर दिया। महिला मंडल की अध्यक्ष उषा सिंघई से जिनोदय ने इस संबंध में बातचीत की है, क्योंकि वे पूरी घटना की प्रत्यक्षदर्शियों में से एक हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी इस निंदनीय घटना की पूरी कहानी। आपके यहाँ पे कुछ घटना घटी थी, कोलार से आप बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैं कोलार से बात कर रही हूँ। क्या दायित्व है आपका, क्या पद है, आप क्या है उस? मैं यहाँ पर दानिश कुंज जैन मंदिर में निकलंक महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ। जी जी, आज क्या कुछ हुआ था मंदिर में आपके पद और नाम के साथ? पहले आप वो बताएं और बताइए फिर क्या कुछ हुआ था। मेरा पद अध्यक्ष का है, मेरा नाम उषा सिंघई है। और आज क्या हुआ, सुबह 6:45 बजे के लगभग की बात है। एक व्यक्ति आया, उसने बाइक खड़ी की और बाकायदा मंदिर के अंदर गया। और अंदर जाते वक्त सबसे पहले उसने विद्यासागर महाराज जी को गंदा गंदा बोला, नंगे गुरु हैं, नंगों को क्यों तस्वीर लगा के रखा हुआ है। कहाँ ये तस्वीर अंदर लगी हुई थी, बाहर? ये बाहर लगी है। तो जैसे क्या होता, मेरा पोर्च है ना, तो वो सीढ़ी चढ़ के जैसे पोर्च पर गया तो वो फाड़ने लगा फोटो। बोले इसको फाड़ के फेंकिए, ये क्यों लगा के रखा है नंगों का तस्वीर। हाँ, उसके बाद फिर अंदर गया। अब एकदम हमारी मालिन अकेली थी, हम लोग अंदर थे। मैं अंदर जाप दे रही थी, पूजन कर रही थी और बाकी लोग भी अंदर थे। हम लोग 4-5 महिलाएं थे, 2-3 जेंट्स थे। तो जेंट्स लोग क्या है कि सुबह सुबह हमारे यहाँ पर अभिषेक वगैरह होता है, तो अभिषेक के लिए तो जेंट्स लोग धोती वगैरह बदलने गए हुए थे और हम लोग महिलाएं लोग 4-5 थे वहां पर। इतने में जैसे हम लोगों ने जो आवाज लगाई तब जेंट्स आए। लेकिन हुआ क्या, ये गया, इसने अंदर जाके जल्दी से फटाफट टेबल पे 2-3 लातें मारी। टेबल लगी रहती है अपने यहाँ तो बेदी के साथ। तो टेबल पर इसने लातें मारी और ये मंदिर में अंदर घुस के भगवान की प्रतिमा के लिए दौड़ा उठाने के लिए। और इसने जैसे उठाने के लिए दौड़ा, इतने वहां से जेंट्स लोग आए और जा करके इसने और भड़बड़ा दिया, पूरा मूर्ति के पास पहुंच गया और वहां से इसने चोरी की। और अपन का जो ऊपर वो लगा रहता है ना भगवान जी के ऊपर झूमर छत्र, तो इसने उठा करके वो छत्र भी लेके भाग गया। और भागने लगा बाहर। तो गालियां बक रहा था जैन समाज को, माँ की, बहन की, हम लोगों को। हम लोग सब दौड़े, एकदम झपटे जैसे दौड़े। तो अब सब दौड़े तो सब डर भी रहे थे कि पता नहीं क्या लिया क्या नहीं लिया। कैसे कोई वेपन हो, उसके पास कोई हथियार वगैरह हो, ये भी हथियार वगैरह हो। और फिर महिलाएं अकेली एकदम से नहीं हो पाती इतनी जल्दी एकदम ट्रेंड। तो इस तरह से ये घटना घटी। और इसके बाद जैसे हम लोगों ने विकास भैया को जब तक फोन लगा दिया, वो बुलाया, वो भी आए, वो एकदम दौड़े 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 काफी दूर तक गए, ये भाग गया। अच्छा, ये भाग गया। फिर अभी दोबारा क्या हुआ, 12 बजे के बाद की फिर घटना घट गई। नहीं, ये जब भाग गया, इसके बाद आप पुलिस में कंप्लेंट आपने की या नहीं की? उसके बिल्कुल गए, हम लोग पुलिस में गए सुबह 9 बजे करीब कंप्लेंट डालने के लिए। तो फिर 9 बजे से लेके हमारे भाई वगैरह, विकास भैया, अंकुर भैया वगैरह, हमारे ज्ञानचंद जी और भी लोग, बहुत सारे लोग गए। मेरे मिस्टर भी गए थे। बहुत सारे लोग गए वहां पर। और कम से कम आज यहाँ पर आप समझ लीजिए शाम के 4 बज गए और तब कहीं जाके बड़ी मुश्किल से वहां से फ्री हुई। मतलब 130 रिपोर्ट लिखाने में भी इतना टाइम लग गया, पूरा दिन हमारे यहाँ पर। निश्चित रूप से। नहीं, ये टाइम क्यों लगा कि पुलिस सुनना नहीं चाह रही थी या प्रक्रियाओं में समय? नहीं, पुलिस सुन रही थी और बोल रही थी हम मदद करेंगे। और हम लोग भी सब महिलाएं गए थे, हम लोग ये चाह रहे थे
कि हम लोग को अभी अपन की व्रत आ रहे हैं, हम लोग के पर्यूषण पर्व आ रहे हैं। अब पर्यूषण पर्व आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अगर अभी सब महिलाएं का अकेले आना जाना बच्चों का सबका रहेगा, तो हम लोगों ने उनसे बोला कि हमें 1-2 पुलिस की गश्त चाहिए जो कम से कम थोड़े दिन के लिए हमारे यहाँ पर लोग को डर बना रहे कि भाई यहाँ पुलिस है। ये हम लोगों ने डिमांड पर रखा है। अब क्या होता है वो देखते हैं। अभी हम लोगों ने रखा। आप लोगों ने कंप्लेंट की, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया या नहीं आया? हम लोग सुनिए ना, वही तो हुआ। फिर क्या हुआ, वो हमारे यहाँ पर 12:30 12:15 के लगभग, उसकी हिम्मत देखिए, ये तो कोई उसको भेज रहा है बार बार, या कोई ना कोई इसमें बहुत बड़ा सपोर्टर है, या इसमें हम कहते राजनीति भी हो सकती है। निश्चित रूप से। क्या है, अभी इसका हम लोग पता करने में लगे हैं, और जिस दिन पता हो जाएगा तो छोड़ेंगे तो नहीं समाज के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अभी क्या हुआ कि दोबारा फिर आ गया वो 12:15 बजे भाई साहब। अच्छा, वहीं पे उसी लोकेशन पे फिर आ गया। हम लोग सब मंदिर में थे ही, क्योंकि आज चुनाव चल रहा था। हाँ। तो हम लोग बहुत लोग यहाँ मंदिर में थे, हमारे अंकुर भैया वगैरह और भी लोग, और भी समाज के लोग, हम लोग भी खुद सब लोग थे मंदिर में आज दिन भर। अच्छा। वो आया जैसे दोबारा, और वो फिर अंदर घुसने लगा। फिर अंदर घुसा, फिर वो तो हम लोगों ने सबने एकदम दौड़े, अंकुर भैया दौड़े, पकड़ा उसको, बड़ी मुश्किल से उसको फिर पुलिस वाले को बुलाया और उसको पुलिस वाले के हवाले किया। अच्छा, जब आप लोगों ने, भाई स्वाभाविक सी बात है, जब इतना बड़ा कांड वो सुबह कर गया था तो हाथ तो उठते ही भाई साहब। नहीं, क्यों नहीं उठेगा, निश्चित रूप से। अच्छा, जब इसको पकड़ा, इसको अपन लोगों ने, तो इसको पकड़ने के बाद कुछ मालूम चला कि जान पहचान का था या उसी एरिया का था, या फिर ये ललिता नगर का है, ललिता नगर के पास रहता है, कहता मेरी एक बेटी है, मेरी बीवी है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं फलान नहीं हूँ, ऐसा करता रहा बार बार। लेकिन उसको किसने भेजा, उसने नाम नहीं बताया। अच्छा। हाँ, नाम नहीं बता रहा था। फिर पुलिस वाले आ गए तो पुलिस वाले बोले हमारे हवाले कर दो, हम लोग देखते हैं। तो फिर पुलिस वाले के हवाले किया, हम लोगों ने सबने हाथ साफ तो किया उस पर। तो पुलिस ने FIR दर्ज की है या सिर्फ FIR दर्ज हो गई, FIR दर्ज हो गई है। FIR दर्ज हुई है, दर्ज हो गई, क्योंकि हम बता रहे 4 बजे तक करके आए हैं, FIR दर्ज हो गई, सब हो गया। बड़ा सुरक्षित, मतलब उस समय काफी कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि अचानक से जब आप पूजा कर रहे हैं तो शुद्धि के वस्त्रों में भी होते हैं, और अब बिल्कुल एक पूजन कर रहे हैं तो एक अलग मूड में होते हैं, और उसी समय अचानक से इस तरह की, क्योंकि सोच भी नहीं सकता कोई इस तरह की कोई घटना घट जाएगी, और ऐसा हुआ तो किस तरह से महसूस किया फिर आप लोगों ने वहाँ पे? वही मैं आपको बता रही, हम लोग एकदम सब बैठे हुए थे। अब अचानक से कोई आके इस तरह से करने लगे तो पहले तो अपन खुद सहम गए। सबसे पहले तो महिलाएं अकेली, अगर 3-4 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं, तो पहले तो वही सहम गई बेचारी। हम खुद थे, जबकि मैंने भी उसको वो किया, लेकिन उस समय तो मैं भी सहम गई कि एकदम से ये अचानक क्या होने लगा, कौन आ गया, ये भूकंप कहाँ से आ गया। एकदम घबराहट हुई। और फिर एकदम से, जब तक ये 2-5 मिनट का समय तो लगता है अपन को खुद को तैयार करने में कि भाई हम इससे क्या बात करें, क्या करें, कैसे करें, उतनी देर में तो उसने कांड ही कर दिया सर। चलिए, बाकी अब देखिए, अध्यक्ष होने के नाते अब वहाँ पे आप महिला मंडल की अध्यक्ष हैं, चूंकि महिलाएं आती हैं जाती हैं, कई सारी चीजें होती हैं, इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो इससे बचाव के लिए आपने अच्छा प्रस्ताव रखा है। पुलिस के सामने भी 2 गार्ड मिलना चाहिए, उनको 2 जवान मिलना चाहिए सुरक्षा के लिए। और इसके साथ भी हम अपेक्षा करेंगे कि आप लोग भी अवेयर रहें, जब भी आना जाना हो, या कुछ अपने कुछ ऐसे नियम बनाए, इस तरह की चीजें बनाए कि भी हम लोग भी अवेयर होकर रहें इस तरह की चीजों से। जैसे वो सीधे तौर पे दाखिल हो गया तो वो कैसे हो गया, भी एकदम से अंदर दाखिल हो गया, तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हमारे स्तर पे भी कुछ यदि हो सके तो बिल्कुल करना चाहिए। कोशिश करेंगे। अब आज ही अपन ने सब कुछ ये हुआ है, और आज ही मैं चुनी गई हूँ। अब मैं उसमें हमने बोला सब महिलाओं से कि खुद को भी सतर्क होकर आना पड़ेगा, और खुद को भी कम से कम 2, 4, 5, 10 महिलाएं, मतलब टाइम से 6:30 पौने 7 का जो टाइम है तो मंदिर में अवेलेबल रहें। और शाम के समय भी, अभी तक है शाम को 1 आ रहा है, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, ये हो रहा है। अब अभी तो उसने दिन में ये कांड किया, अब शाम को करेगा तो और घटना घट सकती है। बिल्कुल भी। और देखिए, तमाम चीजों पे हम लोग खर्च करते हैं, कमेटियां खर्च करती हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मामले में देखा जाए तो हम लोग बहुत फिसड्डी साबित हुए हैं। सुरक्षा को लेके भी एक बजट अपन लोगों को बनाना चाहिए इस तरीके से। बिल्कुल करेंगे। ठीक है उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी हमें। एक्चुअल में बड़ा, जब जानकारी हमें मिली तो हमें लगा आप लोगों से बात करनी चाहिए। जी धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, सुना आपने उस वक्त कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। ऐसे में जैन समाज के साथ बढ़ती ऐसी घटनाओं को लेकर गहन चिंतन की नितांत आवश्यकता है। समाज को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकन्ना रहते हुए रणनीति बनानी चाहिए। आपको बता दें कि आरोपी भोपाल के ही ललिता नगर का रहने वाला है। इसकी एक बेटी है। पकड़ में आने के बाद यह गिड़गिड़ाते हुए खुद को बचाने के लिए परिवार की दुहाई देते हुए अपने आप को सही साबित करने की दलीलें देता रहा। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। ऐसा करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी, ये पता नहीं चल सका है।
अनुमान यह भी है कि यह किसी विधर्मी का मोहरा भी हो सकता है। खैर, यह सब जांच का विषय है, लेकिन ये जो भी हुआ इसने देश भर के जैन समाज को सुरक्षा को लेकर आशंकित कर दिया है। घटना के बाद से डरी सहमी महिलाओं ने मंदिर आने जाने में असुरक्षा की बात कहते हुए कुछ दिनों के लिए मंदिर के बाहर पुलिस से सुरक्षा देने की मांग भी की है। जाते जाते आपसे निवेदन है, यदि आप जैन धर्म के प्रचार प्रसार में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो ऊपर थैंक्स बटन के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर बैंक डिटेल दिखाई दे रही होगी, आप स्क्रीनशॉट लेकर उस पर डोनेट कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बैंक डिटेल दे दी गई है, आप उस पर हमें दान देकर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपके द्वारा दिया गया थोड़ा भी सहयोग जैन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु हमें और आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सादर जय जिनेंद्र।